हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी 6 सेम मैं मेंशन कर देती हूँ, राइट। बीएससी 6 सेम का यूनिट 2 पेपर 1 एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ डी, अब हमें देखो जो टॉपिक करना है आज का वो स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस करनी है सोडियम की, ठीक है। सब ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है? अपने लैब में किया हुआ है। कब किया हुआ है, कैसे देखा हमने इसको? तो आपको याद होगा एक एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल रहे थे। किसके? उसमें आपने एक सोडियम लिया हुआ था और सोडियम के उस पर आपने मतलब जो अपना स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें जो टेलीस्कोप वाला साइड है अपना, वहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, वहाँ पे आपने माइक्रो स्लिट लगाई हुई थी। और उस माइक्रो स्लिट से जैसे आपने उसको नैरो और आपने उसको ओपन किया था, तब आपने क्या किया था, दो लाइंस के बेस पे उसको उसके बीच का जैसे आपने वो लाइंस आपकी जस्ट अपीयर हुई हैं और जस्ट आपकी लाइट जो है मतलब एकदम से बिल्कुल वो हो गई है, मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने वहाँ पे वो दो रीडिंग्स ली थी। तो बच्चे आपने क्या देखा, सोडियम लैंप लिया हुआ था जिसके अंदर से एक लाइन आपकी पहले आपकी दिख रही थी, ठीक है। कहाँ से? टेलीस्कोप में से एक स्पेक्ट्रा ही दिख रहा था। और जैसे ही हमने हमारे जो जैसे ये हमारी क्या है, टेबल है, इस टेबल के उस पर हमारा यहाँ पे प्रिज्म रखा हुआ है और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमारा ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप से हम यहाँ देख रहे हैं और ये हमारी आईपीस है। इस टेलीस्कोप के इस वाली साइड पे हमने क्या किया हुआ है, इस वाली साइड के ऊपर हमने यहाँ पे माइक्रो स्लिट लगाई हुई थी, ठीक है। तो ये माइक्रो स्लिट ने क्या काम किया, जो आपको यहाँ पे एक सिंगल स्लिट दिखाई दे रही थी पहले, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कॉलीमीटर लगाया हुआ है, कॉलीमीटर, और ये आपका सोर्स था, जैसे ये आपका इसके साइड में ही है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। देखो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था, ये सपोज हमारा लैंप है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉलीमीटर है, ठीक है। ये हमारा कॉलीमीटर है, यहाँ हमारी प्रिज्म टेबल है जहाँ हमने यहाँ पे अपना प्रिज्म रखा हुआ था, ठीक है। और ये कॉलीमीटर इसी से ही अटैच है और इसी से ही ये पूरा क्या है, आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम वगैरह अपने आएंगे, जैसे आपका कोई भी एटम से ट्रांजिशन वगैरह होती है जो भी होगी, तो उसके स्पेक्ट्रा को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर का करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक क्या है हमारा, यहाँ पे ये टेलीस्कोप लगा हुआ है। इस टेलीस्कोप के यहाँ पे क्या है, अपनी आई पीस होती है, ठीक है बच्चे। और यहाँ क्या लगाते हैं हम, माइक्रो स्लिट लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो माइक्रो स्लिट लगाते हैं, पहले यहाँ से हमारा जो सोडियम लैंप है यहाँ से देखते हैं कि कैसा स्पेक्ट्रा आता है। तो देखेंगे तो वहाँ पे सिंगल स्लिट आ रही है। अगर माइक्रो स्लिट नहीं लगाते तो टेलीस्कोप से हमें यहाँ पे इस यही एज इट इज़ आपको रिफ्लेक्ट होगी, तो हमें एक ही दिखाई देगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइक्रो स्लिट लगाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, एग्जैक्टली एक स्पेक्ट्रा नहीं, इसके दो डबलेट्स दिखाई देंगे, ओनली 2 डबलेट्स। जब आप किसका यूज़ कर रहे हो, सोडियम लैंप का यूज़ कर रहे हो। अगर मरकरी का भी करते हैं तो माइक्रो स्लिट अगर हम येलो लाइट के ऊपर फिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या दिखता है, वहाँ पे हमें यही डबलेट सोडियम के लिए दिखाई देता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ये 2 डबलेट्स आते हैं, तो मैंने आपको तब कहा था कि लैब में भी कि इसको समझेंगे कि कैसे आता है, कौन सी ट्रांजिशंस होती हैं, कौन से ऑर्बिट की ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिट के ऊपर होती है, तभी आती है। और इन दोनों की ये जो आपके डबलेट्स आ रहे हैं इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, ठीक है। देखो अभी तक तो आप सोडियम को कैसे आप यूज़ कर रहे हो, सोडियम को आप मोनोक्रोमेटिक के बिहाफ पे आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप यूँ कहते हो ना कि भाई आपने क्या करना है, कई एक्सपेरिमेंट आप कैसे करते हो जिसमें मोनोक्रोमेटिक होते हैं, जो यानी कि सिंगल वेवलेंथ के होते हैं। तो
और अपने कई एक्सपेरिमेंट किस किस से किए हैं, 2 ही लैम्प का यूज़ करके किए हुए हैं अभी तक तो आपने, सोडियम लैम्प और मरकरी लैम्प। मरकरी लैम्प वाइट कलर का होता है जिसके अंदर से आपको सारे कलर्स दिखते हैं। सोडियम येलो कलर का होता है, इनिशियली वो पिंक होता है, पिंकिश होता है, रेडिश होता है, फिर बाद में जैसे जैसे हीटअप होता जाता है वैसे वैसे कैसा होता जाता है, हमारा येलो होता जाता है ना। तो इसके अंदर देखो अब क्या करना था, हमें ये देखना है कि ये दोनों कितनी वेवलेंथ्स की होती हैं और हमने इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह हम सोडियम लैम्प को क्यों यूज़ करते हैं जब इसकी तो 2 वेवलेंथ्स आती हैं। तो बच्चे ध्यान दो, ये जो 2 वेवलेंथ्स इसके अंदर 2 डबलेट्स आई हैं, दोनों की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। एक की वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है, और दूसरे की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी होती है 95890 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो कितनी होती है, 2 वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉन, दूसरी होती है 5890 एंगस्ट्रॉन। तो अगर हम इन दोनों वेवलेंथ्स का सेपरेशन लें तो हमें वो बहुत स्मॉल ही मिलेगा, सिर्फ जस्ट 6 एंगस्ट्रॉन का है, ठीक है, जो कि बहुत कम होता है। इसीलिए हम सोडियम लैम्प को मोनोक्रोमेटिक लैम्प की तरह हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बात आती है कि कहाँ से कहाँ पे ट्रांजिशन हो जब आपकी ये 2 लाइन्स आपकी आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये भी कि जब आप पी ऑर्बिट, डबलेट ऑफ पी ऑर्बिट की ट्रांजिशन करवाते हो डबलेट ऑफ एस ऑर्बिट के ऊपर, तब हमारे पास क्या मिलती हैं, ये 2 लाइन्स आती हैं। अब आप तो कहोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे 2p से 2s की ट्रांजिशन करवा दी। तो बच्चा मैंने ये बताया भी तो हुआ है कि जो आपके डबलेट्स होते हैं उसमें p टर्म्स जो है वो आपका ओनली p टर्म्स नहीं होता, उसके अंदर j की वैल्यू वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, एक तो j की वैल्यू आपकी 3/2 के लिए आती है और एक हाफ की होती है। इसका मतलब हमारी जो ट्रांजिशन होगी वो एक हमारी p हाफ से s के उस पे होगी, और s की भी क्या इतनी ही वैल्यूज़ होंगी जैसे ये 2 में स्प्लिट हुई हैं, s की भी ऐसी ही होती है, नहीं होती है। मैंने ये आपको करवाया हुआ है ना कि 2p की कैसे आपके इसमें वो होंगी, ट्रांजिशंस होंगी, मतलब ये सेपरेशन होता है, और s के लिए कैसे होता है, कैसे निकाला था आपने इसके अंदर। देखो 2p के लिए है 2, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब 2 क्या है, मल्टीप्लिसिटी है। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, 2s + 1 = 2 के लिए हो गया, ठीक है। तो 2 - 1 1, और 2s किसके इक्वल हो गया, 1, तो s किसके इक्वल हो गया बच्चा, यहाँ पे हाफ के इक्वल हो गया। और p ऑर्बिट के लिए l कितना होता है, 1, तो j की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ + 1 से लेके हाफ - 1, हाफ + 1 करूँगी तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2, और हाफ - 1 करूँगी तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना। अब किसके लिए करना था आपको, 2s के लिए देखना था कि क्या इसके भी 2 ही डबलेट्स बनते हैं, तो इसके लिए भी देखा जाए। चलो देखते हैं, तो इसके लिए देखते हैं। तो 2s आपका जैसे टर्म थी, तो आपका ये पूरा आपका j के साथ में कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखी जाएगी, हमें तो ये चीज़ देखनी थी ना। तो देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसीलिए आपकी s की वैल्यू तो हाफ ही हो गई। l कितना होगा बच्चे, आपको पता है कि s p d f आपके पास ये होते हैं। l की वैल्यू s के लिए कितने होते हैं, 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। नाउ वी हैव द s ऑर्बिट, एंड फॉर द s l और l = ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द s ऑर्बिट इज 0, so that's why l = 0, and we know the value of the total angular momentum, that is the j, is equal to l plus s to l minus s in a mode, ठीक है। तो अगर मोड में आप l + s से लेके l - s तक की वैल्यू रखते हो तो हाफ + 0 से हाफ - 0, 0 माइनस में हाफ करोगे, 0 + हाफ से 0 - हाफ, यहाँ पे माइनस में हाफ आएगा, और मोड में करेंगे तो प्लस हाफ ही हो जाएगा। तो हाफ से हाफ ऐसे तो वैल्यू नहीं होगी, तो 2 ना लेके हम एक ही लेते हैं, यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, हाफ। इसका मतलब आपके पास 2 वैल्यूज़ आपकी किसकी आई हैं, j के लिए, p के लिए, और यहाँ पे एक वैल्यू आई है तो वो s ऑर्बिट के लिए। इसका मतलब आपके जो p 2p थे वो 2p आपके कौन कौन से हो गए, आपके 2p 3/2 और 1 is 2p हाफ, ठीक है। और जो आप एक
2s वाला लेके चल रहे हो वो आपका सिंगलेट ही है, 2s हाफ की तरह जैसे लिखा जाएगा, एक ही उसके अंदर लाइन होती है। इसीलिए जब हमने टर्म सेपरेशन देखा था, टर्म सेपरेशन में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे s जो है वो आपका एक सिंगल लाइन ही होता है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया था, एक हाइपोथेटिकल सेंटर के ऊपर और एक हाइपोथेटिकल सेंटर के नीचे हमने इसके अंदर लिया था, तो दो आपके सेपरेशंस हुए थे, है ना, ये हमने किया था वहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से कहाँ पे ट्रांजिशन होती है जब आपके ये दोनों लाइंस अपीयर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग ऑफ हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चे, स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो या तो इस तरीके से आएगा या फिर ये कहेंगे कि सोडियम के अंदर ये जो D1 और D1 D2 लाइन की स्प्लिटिंग हो रही है, इसमें एनामोलस जीमन इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एनामोलस जीमन इफेक्ट करके भी इसको पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए एप्लीकेशन ऑफ एनामोलस जीमन इफेक्ट, तो वहाँ पे आप स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम ही बता के आएंगे, है ना। अब अगर एप्लीकेशन ऑफ ये एनामोलस जीमन इफेक्ट है, इसका मतलब तो क्या हुआ, यहाँ पे लैंडिस जी फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने जब हमने एनामोलस जीमन इफेक्ट देखा था वहाँ पे हमने जी फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि जब एनामोलस जीमन इफेक्ट किसकी वजह से आता है, ऑर्बिट और स्पिन दोनों की वजह से आता है, और नॉर्मल जीमन इफेक्ट ओनली ऑर्बिट की वजह से एग्जिस्ट करता है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से है तो वहाँ पे हमने सिलेक्शन रूल भी फाइंड आउट किए थे, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन इसके ऊपर होगी, इसकी ट्रांजिशन इसके ऊपर होगी, तो यहाँ पे एक हाफ वैल्यू के लिए ml की वैल्यू 3 होंगी, ठीक है, और इसकी 3/2 के लिए कितनी होगी, +3/2 से -3/2 तक इसकी लाइंस भी होंगी। इसी तरीके से ये भी +½ से लेके -½ तक जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से इसकी कितनी वैल्यूज़ आएंगी, +½ से -½ में तो 2 ही होंगी, 3/2 से -3/2 के अंदर 4 वैल्यूज़ लाई करेंगी, ठीक है, और इसके अंदर भी हाफ से हाफ अगर करेंगे तो ये -½ करेंगे तो 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब इसकी ml की वैल्यू 2 होंगी, इसकी ml की वैल्यू 2 होंगी और इसके लिए 4 होंगी। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मैंने कैसे कर दिया, कि क्या ये हमने मतलब बीच में कोई लाइन वगैरह छोड़ तो नहीं दी, तो आपके पास तो वो वाला रूल भी बताया हुआ है मैंने कि ml किसके इक्वल होता है बच्चा, ml अगर ml नहीं है आपको mg निकालना है तो mg भी किस टोटल वैल्यूज़ कितनी लेके चलेगा, 2j + 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट हाफ पुट करिए, हाफ पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, इसका मतलब ये 2 में ही सेपरेट होगा, ठीक है। इसको पुट करते हैं 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4, तो इसका मतलब ये 3/2 j की वैल्यू अगर 3/2 है तो mj कितनी होंगी आपकी, 4 आपके बनेंगे, +3/2 से -3/2 तक जाएंगे, तो क्योंकि 3/2 हाफ -½ और -3/2, ठीक है, तो वहाँ से उसकी ट्रांजिशन इसके ऊपर होंगी, राइट। अब देखो इसके अंदर हमें करना है तो पहले लिख लेते हैं ना कि हमारे पास जैसे D1 D2 लाइंस हैं तो कितनी इसकी वेवलेंथ्स होती हैं और इसके ये ट्रांजिशंस किसकी वजह से हो रही हैं, और अगर हमें क्या करना है यहाँ पे जी फैक्टर भी, क्योंकि एनामोलस जीमन इफेक्ट की ये तो एप्लीकेशन है, इसका मतलब जी फैक्टर तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और अगर वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितनी हमारी लाइंस आपकी, जैसे आप इसके अंदर ये बना रहे हो तो इसके ऊपर इसकी वजह से कितनी लाइंस अराइज होंगी, हाफ की वजह से कितनी लाइंस अराइज होंगी, ये यहाँ पे क्या पता चलेंगे, आपको पता चलेंगे कि इसके लिए यहाँ पे कितनी लाइंस आती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो आप लिखिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए था, अब वहाँ से लिखिए कि सोडियम स्प्लिटिंग ऑफ D1 D2 लाइंस अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप कैसे करके आएंगे, है ना। तो लिखिए सोडियम has 2 lines, D1 line of wavelength 5896 angstrom and D2 lines of wavelength 5890 angstrom. These lines
appear due to transitions between the, कहाँ से हो रही है बच्चे, पी लेवल से हो रही है, और पी के जे अगर आपके दो हो रहे हैं तो उन दोनों को बताना पड़ेगा। तो अपर आपके लेवल्स कौन से हो गए, 2p हाफ और 2p 3/2, एंड कहाँ ट्रांजिशंस हो रही है, मैंने बताया था इन दोनों की ट्रांजिशन, पी की ट्रांजिशन एस के ऊपर होती है, तो इसका मतलब इन दोनों की अलग अलग इसके ऊपर होगी, ठीक है। तो पी हाफ एंड पी 3/2 टू द lower level to S half respectively, ठीक है। तो ये D1 और D2 आपको कैसे मिलेंगे, इनकी ट्रांजिशंस जब होंगी एस हाफ के ऊपर तब मिलते हैं, ठीक है। तो D1 के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर आएंगी, ठीक है, और इसके लिए जो जी फैक्टर हमने फॉर्मूला देखा था वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए। फॉर D1 लाइन, अब D1 के अंदर हमें ये देखना है, क्योंकि देखो बच्चे इसके अंदर भी हमें, क्योंकि हमने जब देखा था कि एनोमलस जीमन इफेक्ट आता है नॉर्मल, तो एक तो हमारी फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आती है जितनी हमारी ओरिजिनल वन की होती है, और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके चलते हैं, मतलब अगर अब्सेंस में लेके चलें तो एक ही आएगी ट्रांजिशन, और अगर प्रेजेंस में लेके चलेंगे तो हमारी ये वाली कितने में स्प्लिट होगी, हमें वो देखना है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंस अब्सेंस में है तब तो एक ही होएगी, तो आप लिखो कि इन absence of magnetic field D1 line is emitted with frequency nu naught, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो इन द, क्योंकि हमने देखो वहाँ पे जैसे सिलेक्शन रूल एनोमलस जीमन इफेक्ट में किया था, तो सिलेक्शन रूल में आपने देखा था एक तो न्यू नॉट है और एक आपका किसके ऊपर डेल एम जी की वैल्यू पे वो डिपेंड कर रहा है, जो 0 ± 1 है। अगर 0 है तो एज इट इज़ इसके इक्वल हो जाएगी, +-1 है तो और भी आपकी ट्रांजिशंस वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब्सेंस में तो एक तो आएगी ही आपकी ये वाली, ठीक है, और अब से अगर प्रेजेंस करते हैं तो और भी +- में टर्म्स आ सकती हैं, तो वो कितने में आएंगी, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड D1 line is splitted into 4, ठीक है। तो अब इसके लिए जी फैक्टर आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो लेट अस फाइंड G factor for 2p half and 2s half, ठीक है। इसके लिए कर रहे हैं तो बच्चा इसके लिए आपने क्या करना है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको जी फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो जी फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में लैंडिस जी फैक्टर और एनोमलस जीमन इफेक्ट में भी जी फैक्टर आया था, वही फॉर्मूला यहाँ लिखना है। 1 प्लस में जे स्टार का स्क्वायर दैट मीन्स जे इंटू जे +1, प्लस में एस स्टार का स्क्वायर दैट मीन्स एस इंटू एस +1, माइनस में एल स्टार का स्क्वायर दैट इज एल इंटू एल +1, डिवाइडेड बाय 2j स्टार का स्क्वायर दैट मीन्स 2j इंटू जे +1, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, जे की वैल्यू चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और आपके पास ऊपर, क्योंकि हमें ये तीनों में ही अप्लाई करने हैं, तो एक बारी तो हम अपने उसमें कर लेते हैं 2p हाफ और 2s हाफ के लिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक टेबल बना लीजिए इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ, इसी तरीके से एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 टर्म्स के लिए बताना है अभी, तो कौन सी के लिए आप यहाँ पे स्टेट्स लिख रहे हो और यहाँ पे लिखोगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आप क्या क्या बता रहे हो इसके अंदर, ध्यान दो, एन की वैल्यू बता सकते हैं,
एल बता सकते हैं, एस बता सकते हैं एंड जे बता सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पे स्टेट्स लिखिए। स्टेट्स हो गई आपकी 2p हाफ, ठीक है, क्योंकि D1 लाइन हमारी किसके उसमें 2p हाफ से 2s हाफ के अंदर ट्रांजिशन होती है। तो 2p हाफ अगर आपने लिया हुआ है तो 2p हाफ के लिए अगर आपका 2 ये मतलब जैसे यहाँ पे है तो ये आगे जो है वो 3th स्टेट के लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ पे ये 2 है तो इसका मतलब s तो अपना हाफ हो गया, यहाँ पे ये p के लिए है तो इसका मतलब क्या हो गया l 1 हो गया, कैपिटल भी लिख सकते हैं इसको। और j की वैल्यू कितनी हो गई आपकी इसके लिए हाफ ही, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो गया 2s हाफ, ठीक है। दैट मीन्स n की वैल्यू तो आपकी 3 हो गई, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होंगे वो 3 हो गई। l की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 2s हाफ है, ठीक है। s के लिए l कितना होता है 0 और यहाँ पे ऊपर 2 है तो इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी 2 है तो s आपका कितना हो गया हाफ हो गया। और j कितना है अपना यहाँ पे भी हाफ ही है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, एक एक करके लैंडिस जी फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। तो लैंडिस जी फैक्टर फाइंड आउट करिए। तो मैं टर्म लेके चल रही हूँ 4 आपका 2p हाफ, ठीक है। 2p हाफ के लिए मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ g इज़ इक्वल टू 1 प्लस j इंटू जे प्लस 1 प्लस में s इंटू एस प्लस 1 माइनस के l इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 j इंटू में j प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, j की वैल्यू बच्चा यहाँ पे हाफ ही है तो हाफ इंटू में हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 इंटू में 1/2, ये कितना हो गया आपका 3/4, ठीक है। प्लस में अब यहाँ पे s की वैल्यू भी अपनी वही है जो j की है, इसका मतलब ये भी 3/4 ही है। माइनस में l कितना है इस वैल्यू के लिए 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट मीन्स ये 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 j इंटू जे प्लस 1, j कितना है हाफ, हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 इंटू में हाफ कितना हो गया 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी, और ये आपका +1 अलग है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 1/1 ही है और ये सारा एक टर्म है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2/3। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपने को किसके लिए करना है, 2s हाफ के लिए करना है। अब हम लिखेंगे 4 2s हाफ। तो 4 2s हाफ लैंडिस जी फैक्टर लिखिएगा तो g इज़ इक्वल टू 1 प्लस j इंटू जे प्लस 1 फिर j प्लस 1 प्लस में s इंटू एस प्लस 1 माइनस l इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 j इंटू जे प्लस 1, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए वैल्यू पुटअप करनी है। तो l तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब मेरा ये फैक्टर तो हट ही गया, ठीक है। तो अब s की और j की, क्योंकि इनकी सेम वैल्यू है तो जस्ट पुट कर दीजिए जो ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस l ही नहीं लिखना, s और j की वैल्यू तो वही है जो हमारी ऊपर वाली है। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 3/4 प्लस 3/4 इज़ 3/2 डिवाइडेड बाई, ये भी कितना हो गया 3/2 ही हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 मिनट, ये वैसे हो गया, आप लिख लीजिए, ठीक है, 3/2। तो ये कितना हो गया 1, 1 + 1 का रिजल्ट कितना आ गया बच्चा आपका 2 आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2s हाफ का रिजल्ट 2 है और 2p हाफ के लिए कितना हो गया आपका 2/3 हो गया, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, एनर्जी स्टेट्स देखनी है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे द एनर्जी स्टेट किसके लिए बतानी है, 2p हाफ एंड 2s हाफ के लिए। वो कहाँ से निकलेगी, 2j + 1 से निकलेगी। तो 2j + 1 अगर आप 2 इंटू में हाफ + 1 लिखोगे तो और कुछ नहीं, वहाँ पे 2 ही आएगी, ठीक है। तो ये कितना आएगा, स्प्लिटेड इनटू कितने लेवल्स में, 2j + 1 लेवल में, ठीक है, 2j + 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में हाफ + 1। तो आपको दिख रहा है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। तो यानी कि आपके कितने सब लेवल्स बनेंगे, 2 सब लेवल्स बनेंगे दोनों के लिए ही, ठीक है। किस किस के लिए, हाफ के लिए भी और 2s हाफ के लिए भी, ठीक है। इतने ही हमारे सब लेवल्स बनेंगे, ठीक है। अब हमने जो इसके
टर्म्स देखनी थी कि कितनी हमारी पॉसिबल इसकी होंगी, ठीक है। तो GMJ से पता चलेंगे आपके कि कितने इसके अंदर से आएंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके कितने लेवल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने लेवल्स के अंदर इसकी वो हो सकती हैं। तो हम लेके चलते हैं 4 J = ½ MJ कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे J अगर हाफ है तो MJ की +J से लेके -J तक की वैल्यूज़ जाती हैं, है ना। तो +J से -J तो +½ और -½ बस इतना ही हुआ। किस किस के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि हमारी तो 2p½ ये भी J½ रख रहा है, और जो दूसरी टर्म थी D1 की 2s½ ये भी इतना ही टर्म रखता है, ठीक है। तो आपका GMJ कितना हो गया, GMJ देखो एक हमारा कितना हो गया, G की वैल्यू आपकी, क्योंकि हमने किसके लिए पुट करना है, 4 2s½ के लिए पुट करते हैं, ठीक है। 2s½ के लिए हमने जो रिज़ल्ट देखा था वो ये देखा था कि हमारा जो G आता है वो 2 आता है। 2s½ के लिए अभी निकाला है ना हमने, देखो यहाँ पे 2s½ के लिए हमने G की वैल्यू निकाली हुई है 2, तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 × ½ आपका कितना हो गया, +1, और 2 × में -½ कितना हो गया, -1, ठीक है। और आपने किसके लिए निकाला अब, 4 2p½ तो बच्चों 4 2p½ के लिए आपकी वैल्यू कितनी आई है, 2/3 आई है। इसका मतलब 2/3 × में ½ 2/3 × ½ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1/3, और इसके लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे GMJ की टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी, चाहे दोनों से मिलाएं तो 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब किसके लिए करना है, हमें D2 लाइन्स के लिए करना है। तो आप लिख लीजिए 4 D2 लाइन्स। तो D2 लाइन्स के लिए भी आप यही लिखेंगे कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड D2 line is emitted with frequency μ0 और अब जैसे इसमें देखो आपने देखा था प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी आ रही है, 4 लाइन्स आ रही हैं। तो इसी तरीके से हम एक बार इसको बता देते हैं कि कितनी आएगी, बट इन द एब्सेंस ऑफ in the presence of magnetic field, D2 line is splitted into 6 line, ठीक है। और 6 लाइन के अंदर कैसे आपका हो रहा है वो तो आपको लैंडिस जी फैक्टर की जब GMJ से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा, है ना, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको तो ये देखना पड़ेगा D2 लाइन्स अराइज कहाँ से हो रही है। तो बच्चे ध्यान रखना, D2 लाइन्स जो अराइज होती हैं वो होती है 2p3/2 की ट्रांजिशन जब हम 2s½ के ऊपर करवाते हैं। ये जो एरो ऐसे लगता है ना, इसका मतलब क्या है कि अपर लेवल आपका ये वाला है और इससे ट्रांजिशन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, 2s½ लेवल के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए सारी चीज़ें लिखनी है, तो वही टेबल बना लीजिए। इस टेबल के अंदर आप लिख लीजिए कि कौन कौन से आपके क्वांटम नंबर्स आपने लिए हुए हैं, ठीक है, और कौन कौन से आपके स्टेट्स हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कि स्टेट्स और यहाँ लिख रही हूँ क्वांटम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा N L S and J और टर्म्स कौन सी हो गई आपकी 3 2p3/2 और यहाँ कितनी हो गई 2 3 2 s½ ठीक है। तो आपका n की वैल्यू तो आपके यहाँ पे साफ दिख रही है क्योंकि हमारी जो टर्म होती है वो कितनी होती है n 2s + 1 L J, यही हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की नोटेशन होती है, राइट बच्चा। तो देखो अगर ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की नोटेशन होती है तो जो आगे लिखा हुआ यानी कि 3 दोनों में ये 3 तो अपना क्या हो गया, इसके लिए हो गया। L की वैल्यू कितनी हो गई, ये P के लिए है, P के लिए S L आपका 1 होता है, S के लिए 0 होता है। यहाँ पे S कितना है, दोनों ही डबलेट्स हैं तो S आपका दोनों में ही हाफ हो गया है। यहाँ J इसके लिए तो ये 3/2 है और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इसके लिए ये हाफ है। आप इसे कंपेयर करके भी यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को लिख सकते हो। ध्यान रखना ये एज इट इज़ आप
2 आप स्पिन मत बता देना, ये 2 आप पहले मल्टीप्लिसिटी के इक्वल रखोगे, उसके बाद ही क्या बताओगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ बताओगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, वही लैंडिस जी फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो द जी फैक्टर फॉर, पहले एक एक करके कर लेते हैं ना, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ 2p 3/2, क्योंकि 2s हाफ के लिए मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो 2s हाफ के लिए बच्चा अपनी कैसी वैल्यू आई है, क्योंकि ये तो एक ही लेवल में स्प्लिट हो रहा था ना, तो हमें तो वही देखना पड़ेगा। सब लेवल्स इसके 2 थे, ये बस पता चल गया हमें। तो सब लेवल्स 2s हाफ के तो अब भी 2 ही बनेंगे, इसके लिए भी अगर उसको कंसिडर करेंगे तो भी 2 ही बनेंगे। अब आपने देखना है कि इसके लिए सब लेवल्स कितने बनेंगे, 2p 3/2 के लिए सब लेवल्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन फाइंड आउट कर लेंगे। g इज इक्वल टू 1 प्लस में j इंटू जे प्लस 1 प्लस में s इंटू एस प्लस 1 माइनस l इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 j इंटू जे प्लस 1। ठीक है, ध्यान रहे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चा माइनस मत कर देना। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक l और s के बीच में इंटरेक्शन के उसमें एंगल हमने फाइंड आउट किया, वहाँ पे माइनस में आता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस में ही कर देते हैं। कईयों को ये नहीं पता होता कि इसके बीच में प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, वो यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। ये होता है j इंटू जे प्लस 1, फिर ये प्लस में s की टर्म भी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, s इंटू एस प्लस 1 माइनस में l इंटू एल प्लस 1 प्लस में अपॉन में 2 इंटू में j इंटू जे प्लस 1। अब आपको क्या करनी है, वही सारी वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपकी ऊपर दी गई हैं। किसके लिए, 2p 3/2 के लिए। तो j की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 इंटू में 3/2 प्लस 1, वो कितना हो गया 5/2, प्लस में s इंटू एस प्लस 1, जब हाफ था तो हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था, इसका रिजल्ट आता है 3/4। ठीक है, माइनस में l की वैल्यू क्योंकि 1 है, तो 1 के लिए मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, l इंटू एल प्लस 1 कितना होता है 2, मैंने वहीं पुट कर दिया है। और नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 5 3 = 15 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा। और 2s हाफ के लिए हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी स्टेट्स देखनी है अब आपको, तो आप लिखोगे कि एनर्जी स्टेट 2p 3/2 स्प्लिट्स इनटू कितने में होगा, 2j प्लस 1, j कितना है यहाँ पे 3/2 प्लस 1, ये लिखा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस में 4, 1 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड एनर्जी स्टेट किसके लिए, 2p 2s हाफ स्प्लिट इंटू 2 इंटू में हाफ प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इन j की वैल्यू के लिए जो आपकी आई हुई है, ठीक है, तो j इंटू में क्या करना है, g की वैल्यू करनी है, तो आपको वहाँ से g mj की वैल्यू क्या हो जाएगी पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको साइड में रख देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे करो, तो देखो 2p 3/2, 2p 3/2 के लिए हमें पता है j 3/2 है, तो mj कितना हो जाएगा 3/2 हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2। और आपको पता है g की वैल्यू इसके लिए कितनी आई है, और g की जो वैल्यू आती है इसके लिए जो हमने अभी सॉल्व किया है वो कितनी आई थी 4/3। ठीक है, तो g mj हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो आप एक एक करके करिएगा, 4/3 इंटू में 3/2, तो 4/3 इंटू 3/2, तो यानी कि ये 2 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब g mj कितना हो गया आपका 2 हो गया है। ठीक है, अब किसके लिए करना है, हाफ के लिए, हाफ इंटू में 4/3, ये कितनी आ गई आपकी 2/3। अब देखो ये फ्रैक्शन में है, तो आप एक काम करो, इसको ना फ्रैक्शन में ही ले लो। अगर इसको फ्रैक्शन में लेती हूँ मैं, तो आप एक काम करो, नीचे यहाँ पे 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको मैं इससे, ये 2 को तो मैं इससे कैंसिल आउट कर देती हूँ कि ये 2 आ जाए, इस 3 को नहीं करती। ठीक है, इस 3 को नहीं करती, तो 3 2 = 6/3 हो जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिए 6/3।
क्योंकि फिर ना ये सारी फ्रैक्शन 3 की उसमें ही चलती जाएंगी, तो थोड़ा वो हो जाएगा कि हाँ बाई में 3 ही आ रहा है। अब देखो माइनस के लिए है तो ये 2/3 प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2/3, और ये आपका 3/2 प्लस में था वो माइनस में है तो माइनस के 6/3। इसका मतलब GMJ आपकी 4 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2s हाफ के लिए देखना था, तो 2s हाफ के लिए mj आपको पता है हाफ और माइनस हाफ है, g की वैल्यू 2 है तो GMJ आपकी कितनी हो जाएगी, एक 1 और एक -1। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे GMJ अगर आपका इतना है तो आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ रही हैं। टोटल GMJ की वैल्यूज़ देखो, 4 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, यानी कि 6 आ रही हैं। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, हमने ये देखा यहाँ से कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड उसमें रखा तो जो आपकी D2 लाइंस थी वो आपकी 6 लाइंस के अंदर ट्रांजिस्ट होती हैं। ठीक है, और आपने ये देखा कि जब आप कौन सी लेके चल रहे हो, D1 लाइन लेके चलते हो तो वहाँ पे आपकी 4 लाइंस के अंदर ट्रांजिशंस होंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन रूल ध्यान में रखना है और हमें वो ट्रांजिशंस देखनी है। ठीक है, अगर हमें वो ट्रांजिशंस देखनी है तो देखिए यहाँ से ग्राफ बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, एक हमने ये हाइपोथेटिकल सेंटर ले लिया है, यहाँ ले लूँ, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने S वाले के लिए हाइपोथेटिकल सेंटर ले लिया। ठीक है, तो देखो S वाले के लिए ये हाइपोथेटिकल सेंटर हो गया और ये हमारी 2s हाफ की लाइन हो गई। ठीक है, और ये मेरा हाइपोथेटिकल सेंटर हो गया है। ठीक है, और ये मेरी कौन सी हो गई है, 2p 3/2, और एक आपकी है यहाँ पे, एक हमारे पास है यहाँ पे 2p हाफ। ठीक है, तो अब ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, तो आपने ये कहा है ना कि इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक एक ट्रांजिशंस होती हैं दोनों के अंदर, है ना, यही लिखा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे नो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक हमारे पास नो मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब B इज़ इक्वल टू 0। B इज़ इक्वल टू 0, अगर B 0 के इक्वल है तो 2p हाफ से भी एक लाइन ट्रांजिस्ट होगी और किसके ऊपर हो रही है, 2s हाफ के ऊपर। तो बच्चा एरो नीचे लगाना है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो हाफ माइनस हाफ इस तरीके से हो जाएगी, और कितना आ रहा है आपका यहाँ पे हाफ माइनस हाफ 0, तो डेल mj आपका 0 + -1 है, इसका मतलब ये वेरीफाई है। ठीक है, लेकिन जो आपका एप्लीकेबल नहीं है वो एक ट्रांजिशन 0 से 0 तक की ट्रांजिशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, कभी आप 0 - 0 कर दो और क्या दो 0 आ गया। ठीक है, और डेल mj तो आपका 0 + -1 होता ही है, तो मैम ये तो 0 से 0 ट्रांजिशन कर गया और 0 आ गया, एक हमने ये लाइन्स ले ली। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे लाइन पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं करना बच्चा इसमें। ठीक है, देखो अब क्या करना है, 2s हाफ के ऊपर ये तो हो गई और एक क्या करनी है, इससे ट्रांजिशन होगी, तो ये आपकी एक लाइन हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई आपकी D1 लाइन और इसको कहेंगे D2 लाइन। ठीक है, इसकी आपकी वेवलेंथ है 5896 एंगस्ट्रॉन और D2 लाइन की कितनी है 5890 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसकी स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, और स्प्लिटिंग के बाद फिर ट्रांजिशन देखनी है। तो आपने देखा कि S हाफ के तो 2 सब लेवल्स बनते हैं, तो हमने क्या किया, इसके 2 सब लेवल्स क्या कर दिए, बना दिए। ठीक है, ये अपना हाइपोथेटिकल सेंटर हो गया, इसके 2 सब लेवल्स बना दिए। ठीक है, 3/2 के आपने देखा था वहाँ पे 4 सब लेवल्स हैं, 3/2 के कितने हैं बच्चा, वहाँ पे 4 सब लेवल्स हैं। तो एक तो हमारे पास ये कैसा हाइपोथेटिकल सेंटर हो गया, 2 इसके ऊपर 2 इसके नीचे बनेंगे। तो ये 2 मैंने क्या किया, एक इसके ऊपर एक और इसके ऊपर 2 इसके नीचे, ये बन गए। ठीक है, अब क्या करना था, 2p हाफ, एक मिनट इसको ना थोड़ा सा और नीचे कर लेना आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेना ताकि ये हाइपोथेटिकल सेंटर थोड़ा सा अच्छा सा मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, एक ये आपका p, क्योंकि जब हम ये वाला देखते हैं p j की वैल्यू क्योंकि हाफ है, तो j की वैल्यू हाफ है तो mj आपके 2 ही होंगे, कौन से आपके प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बारी ना इसको लिख लीजिए, एक बार इसको थोड़ा बड़ा बड़ा भी बना देते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर दोनों की ही ट्रांजिशंस दिखानी है ना, D1 लाइन की भी और D2 लाइन की भी। आप एक काम करते हैं,
D1 लाइन की जो ट्रांजिशन है वो मैं ब्लू पेन से ही दिखा देती हूँ, D2 लाइन की जो ट्रांजिशंस होगी वो ब्लैक पेन से दिखा देंगे, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये किसके लिए है, यहाँ पे mj की वैल्यूज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो mj की वैल्यू के लिए ये आपका 2p 3/2 है, तो इसका मतलब ये +3/2, ये +½ ये -½ है, ये -के 3/2 है, ठीक है। ये आपका p ½ के लिए था, तो ये आपका प्लस का हाफ हो गया है, ये -½ का हो गया। ये आपका s ½ के लिए था, तो ये s +½ हो गया, और ये कितना हो गया, -½ हो गया, ठीक है। इसको एक बार काट दीजिए, ये कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखो आपने क्या करवाना है, D1 लाइन की ट्रांजिशन D2 उस पर करवानी है, D1 लाइन की ट्रांजिशन करवानी है, यानी कि 2p ½ से s½ के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर ट्रांजिशन करवानी है। अगर इसके ऊपर ट्रांजिशन करवानी है तो बच्चे देखो कहाँ से, इस हाफ की इन दोनों के ऊपर ट्रांजिशन हो सकती है, -½ की भी इन दोनों के ऊपर ट्रांजिशन हो सकती है, लेकिन ध्यान में रखें कि सिलेक्शन रूल 0 + -1 है, ठीक है। तो इसकी इस +½ से मैं देखती हूँ, अगर इस +½ से मेरी ट्रांजिशन हुई तो +½ से इस +½ के ऊपर कर दी तो ½ -½ कितना हो गया, 0, सिलेक्शन रूल वेरीफाई। फिर इस हाफ से क्या करती हूँ मैं, इसके ऊपर ट्रांजिशन करवा देती हूँ, इस हाफ से इसके ऊपर ट्रांजिशन करवा दी, तो -½ फिर माइनस में, क्योंकि आपका जिस पे ट्रांजिशन हो रही है वो माइनस में ऊपर वाला लेवल लिखना है, तो ये ½ -½ किया तो 0 हो गया, -½ माइनस में ये वाला हाफ, तो -½ -½ कितना हो गया आपका, -1 हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी क्या देखी गई, आपकी 0 ट्रांजिशन, और ये क्या देखी गई, -1, सिलेक्शन रूल वेरीफाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, -½ के लिए देखना है, तो -½ की ट्रांजिशन अगर मैं हाफ पे करवाऊँ तो हाफ माइनस माइनस में -½ ठीक है, तो हाफ माइनस माइनस +½ हो गया, यानी कि 1। इसका मतलब -½ से अगर मैंने इसके ऊपर ट्रांजिशन करवाई तो ये मेरा आ गया +1, ठीक है। और अब मैं -½ से इसके ऊपर ट्रांजिशन करवा रही हूँ, तो -½ माइनस माइनस ये +½ हो गया, ठीक है। -½ माइनस में फिर ये वाली क्वांटिटी जो कि -½ है, तो -½ प्लस में ½ हो गया, जो कि कितना हो गया, 0, ठीक है। तो इसकी ट्रांजिशन अगर मैं नीचे वाले पे करवाऊँ तो ये कितना हो गया, 0। इसका मतलब आपके पास कौन कौन से हुए, 0 वाले तो अपने पाई होते हैं, और जो ये वाले होते हैं वो होते हैं सिग्मा। तो इसका मतलब आपके पास कैसे आ गए, सिग्मा पाई पाई सिग्मा, ठीक है। आपके पास ये 4 ट्रांजिशंस आ गई। ये 4 ट्रांजिशंस किसकी थी बेटा, ये D1 लाइंस की थी। अब आपको किसके लिए करनी है, D2 लाइंस के लिए करनी है, ठीक है। अब D2 लाइंस के लिए ट्रांजिशन करनी है तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल कि ट्रांजिशन कैसे कैसे होंगी, ठीक है। देखो अब हमने ब्लैक पेन ले लिया, ब्लैक पेन से जो कर रहे हैं वो आपकी D2 लाइंस की ट्रांजिशंस करेंगे, ठीक है। देखो अब 3/2 से +½ के ऊपर ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो यानी कि ½ माइनस के 3/2 कितना आ गया, 3/3 ये कितना आ गया, -2/2, यानी कि ये आ गया -1। इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा, और कितनी वैल्यू देगा, -1। तो 3/2 से आपकी इस वाले लेवल के ऊपर आएगी, और ये कितनी देगी आपकी, -1 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद करो 3/2 से आपकी किसके ऊपर, पहले इसको ले लेते हैं और इसके नीचे वाला प्लस वाला लेवल ले लेते हैं, फिर कर लेंगे, ठीक है। इसको भी देख लो, 3/2 से इस पे कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के ½ माइनस के 3/2, यानी कि -4/2। -4/2 का मतलब तो कितना आ गया, -2। तो -2 बेटा आपके सिलेक्शन रूल में है कोई, नहीं है, 0 + -1 है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आ जाओ इसके ऊपर, हाफ की +½ के ऊपर, ये तो हमें पता ही है, हाफ की +½ के ऊपर तो वैसे ही आती है, और रिजल्ट क्या आएगा, -½ देखो यहाँ पे भी तो देखा था, हाफ की +½ के ऊपर अगर ट्रांजिशंस आपकी आ रही थी, ये इसका तो 0 था। अब इसका देख लो, हाफ की +½ के ऊपर, तो हाफ की +½ के ऊपर वैसे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, तो आप करोगे हाफ की ट्रांजिशन +½ के ऊपर, ये कितनी आ गई, 0, ठीक है। अब क्या करनी है, हाफ की -½ के ऊपर, यहाँ से देख लो, हाफ की -½ के ऊपर करी थी तो -1, तो इस हाफ की इस -1 के ऊपर करूँगी तो बात तो वही है, क्योंकि ये फाइनल हो गया आपका MJ और वो आपका इनिशियल MJ था, तो -½ माइनस में -½ यानी कि -1 ही हो गया। तो इसकी ट्रांजिशन
अब हम कर रहे हैं किसके ऊपर, नीचे वाले लेवल के ऊपर, और इसका कितना आ गया आपका -1, ठीक है। तो अब किसके ऊपर करनी है, इसकी तो दोनों ही लेवल्स हो गए, अब -1/2 के ऊपर आ जाओ। -1/2, जब बेटा आपने -1/2 को +1/2 के ऊपर किया था, तो -1/2 को +1/2 के ऊपर किया था, तो आपको यहाँ से दिख रहा था 1 आपका आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी करोगे कि -1/2 को जब आपने +1/2 के ऊपर किया तो रिजल्ट कितना आएगा, +1, ठीक है। तो आप कर दीजिए, दोनों लेवल्स उसके हो गए थे, -1/2 के +1/2 के ऊपर करेंगे तो आएगा +1, ठीक है। अब क्या करना है, -1/2 का -1/2 के ऊपर ट्रांजिशन कर दो। तो आपने इस -1/2 की ट्रांजिशन इसके ऊपर की थी तो 0 आया था, तो इसका मतलब मैं इसकी ट्रांजिशन अगर नीचे वाले के ऊपर कर दूँ तो अब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ तो मैं आपको इसमें समझा चुकी हूँ। एज इट इज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि MJ सेम है, MJ सेम के लिए लेवल्स तो वही बनेंगे, ठीक है। अब किसके लिए रह गया है, -3/2 के लिए रह गया है, ठीक है। तो -3/2 को आप ट्रांजिस्ट करवा दीजिए +1/2 के ऊपर, तो हाफ माइनस में -3/2 अगर करेंगे, हाफ माइनस में -3/2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा वहाँ से, बताओ, हाफ, ठीक है, और माइनस माइनस +3/2, तो यानी कि कितना हो गया, 4/2, 4/2 2, तो ना +2 हमारे सिलेक्शन रूल में है ना -2 सिलेक्शन रूल में है, इसका मतलब ये इसके ऊपर ट्रांजिस्ट नहीं करेगा। अब आप किसके ऊपर करवाओ, -3/2 की ट्रांजिशन -1/2 के ऊपर करवाओ, ठीक है। तो माइनस के हाफ माइनस माइनस कितना हो गया, +3/2, तो यानी कि ये प्लस का 2/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2/2 कितना हो गया, 1। इसका मतलब ये ट्रांजिशन हमारी क्या है, पॉसिबल है। इसका मतलब -3/2 से मैं इसके ऊपर ट्रांजिशन करवा सकती हूँ और रिजल्ट कितना आएगा आपका, 1। तो इसका मतलब ये देखो कैसे आई है, अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज पैटर्न में करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 एक साइड, 0 0 एक साइड, -1 -1 एक साइड हो जाएगा, तो 1 1 0 0 -1 -1, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। तो ये कितना आ गया आपका सिग्मा, ये हो गया पाई, फिर ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, और ये कितना हो गया आपका पाई और ये सिग्मा, तो टोटल कितने हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये कितने हुए आपके, 2 तो सिग्मा यहाँ है, फिर 2 पाई लिख सकते हो, फिर 2 सिग्मा लिख सकते हो, तो ये क्या है आपके D2 लाइंस की ट्रांजिशंस हो गई है, ठीक है। और ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6, हमने यही तो कहा था कि S जो आपका 2p 3/2 है वो जब ट्रांजिस्ट करेगा 2s/2 के ऊपर तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपकी यहाँ पे आएंगी, टोटल 6 लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, और इसके लिए देखेंगे तो कितनी लाइन करेंगी, 4 लाइंस। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि अगर आपका 2p 3/2 की ट्रांजिशन हो रही है 2s/2 के ऊपर, देन हाउ मेनी लाइन्स ट्रांजिस्ट देयर, तो यू कैन से हेयर 6 लाइन्स आर ट्रांजिस्ट, ठीक है। और इन क्वेश्चन वेयर 2p हाफ या फिर आपकी D1 लाइन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो D1 लाइन आपकी 2p हाफ से 2s/2 के ऊपर ट्रांजिस्ट करती है, देन हाउ मेनी लेवल्स अराइजेज हेयर या लाइन्स अराइजेज हेयर, देयर 4 lines arise, and in total transition of the sodium line, ठीक है। सोडियम लैम्प आपका या सोडियम आप जब लेके चल रहे हो तो टोटल कितने लेवल्स आपके यहाँ पे ये जो लाइंस हैं उनकी ट्रांजिशन हो रही है, तो आप कहोगे कि टोटल 2p से आपका टोटल 2s के ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है, तो टोटल हमारी 10 लाइंस वहाँ पे अराइज होती हैं, क्योंकि 2p से 2s का मतलब है D1 लाइन और D2 लाइंस के बारे में बात कर रहा है, और वहाँ पे टोटल कितनी लाइंस आएंगी आपकी, 10 लाइंस आएंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा स्प्लिटिंग ऑफ D1 D2 लाइंस था। तो इसको आपने क्या करना है, पूरा का पूरा नोट डाउन करना है। ये जो आपका एनर्जी, जो आपका ये जो लेवल डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम इसका, जो कि MJ के बिहाव पे हमने बताया हुआ है, इसके अंदर MJ के लिए मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा स्प्लिटिंग जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो हमारा डेल MJ के लिए हमने एनोमोलस जीमन इफेक्ट में निकाला था 0 ± 1, इसीलिए जो मैंने यहाँ पे ऑर्बिट्स लिए हैं वो भी मैंने किसके बिहाफ पे आपके स्प्लिट करवाए हैं, MJ के फॉर्म में करवाए हैं। MJ के बाद ही लेने के बाद हमने इसके क्या किए हैं, एनर्जी लेवल्स डायग्राम
सॉरी एमजे के लेने के बाद ही हमने इसके जो लेवल्स आए हैं उनकी ट्रांजिशंस करवाई हैं और सिलेक्शन रूल को ध्यान में रखते हुए ही इनको हमने करवाया है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन रूल को ध्यान करते हुए ये अपने हाथ से एक बार इसमें से करके देखो, फिर एक बार अपने हाथ से भी करके देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी लाइन्स को क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि कितनी कितनी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर ध्यान रखना है एक सिग्मा सिग्मा यानी एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, 2 पाई पाई यानी कि 2 जीरो आपके जरूर आएंगे। ठीक है, इसके अंदर जब आप D2 लाइंस करते हो तो 2 सिग्मा और 2 पाई यानी कि 2 तो जीरो आएंगी, 2 +1 आएंगी और 2 -1 आएंगी। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान में रखना है और बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन ध्यान रहे कैसे करना है, जब आपका आए या तो स्प्लिटिंग ऑफ D1 D2 लाइन्स ऑफ द सोडियम, या फिर एनामोलस जीमन इफेक्ट क्या होता है, लैंडिस जी फैक्टर क्या होता है, और साथ में ये पूछे कि एप्लीकेशन ऑफ एनामोलस जीमन इफेक्ट आपको देनी है, तब ये पूरा टॉपिक आपको वहाँ पे करके आना है। एक ही क्वेश्चन आएगा ये वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।